तो संसद के बजट सत्र के 8वें दिन आज भी हंगामा जारी रहा। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष में राहुल गांधी के संबोधन को रोके जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा नजर आया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही आज भी हंगामे की बेट चढ़ गई और स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताते हुए कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान हंगामा संसद के बाहर भी जारी रहा। देखिए रिपोर्ट। हर बार की तरह इस बार भी सदन का सत्र हंगामे और ड्रामे की भेंट चढ़ गया। मौका था बजट सत्र का, विपक्ष के सवालों का, सरकार के जवाबों का। अफसोस इस बार भी संसद नहीं चली, सिर्फ हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। बैठे थे उनके ऊपर कागज फाड़ करके। और इस बार हंगामा पिछले कई बार जैसा नहीं था, उससे भी 2 कदम आगे था। ऐसा हाल कि पीएम लोकसभा में तो बोल ही नहीं पाए थे, लेकिन गुरुवार को जब राज्यसभा में बोले तो 96 मिनट के भाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। पीएम मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो भारत के भूत, भविष्य और वर्तमान सबकी स्थिति साफ कर दी। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, कि 140 करोड़ देशवासी ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि वह चुनौतियों को समाधान दे सकते हैं। ये हमारी सोच है, हमारा भरोसा है देशवासियों पर। लेकिन कांग्रेस देशवासियों को ही समस्या मानती है। इंदिरा गांधी जिस प्लानिंग कमीशन की धज्जियां उड़ा रही थी, उसके जन्मदाता उनके स्वयं के पिताजी थे। विपक्ष को घेरते हुए पीएम मोदी ने जो मुद्दे उठाए, उसके बाद तय था कि कांग्रेस उन पर पलटवार करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए और भाषण को 50 से 75 और 100 साल में तौल दिया और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उचित अनुचित में उलझे दिखे। ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। जो उचित समझो, जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो, जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो, जो उचित समझो वही करो। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। पीएम ने कहा था कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदे की नारे लगा रहे हैं। देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। अब इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। प्रधानमंत्री जी के प्रति किसी भी ऐसे स्टेटमेंट का जो सड़क किसी सड़क छाप ने दिया होगा वो देश को स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। और बात है माननीय प्रधानमंत्री जी को इमोशनल बातें करके बातों को घुमाने का महारत हासिल है। और इसी हंगामे की वजह से लोकसभा के 19 घंटे 13 मिनट सिर्फ शोर शराबे में बर्बाद हो गए और शुक्रवार शाम तक इस हंगामे की वजह से जनता के टैक्स का करीब 35 करोड़ 69 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ये पैसे किसी नेता की जेब से नहीं, टैक्स पेयर्स की जेब से जाता है, जिसे आम लोग अपने खून पसीने से सींच कर कमाते हैं। लेकिन लगता है नेताओं को इस पैसे की अहमियत का अंदाजा नहीं है, इसलिए हर सत्र में विरोध के नाम पर हंगामा संसद का पर्याय बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और T20 वर्ल्ड कप को शुरू होने में अब कुछ ही समय बचा है, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है कि 15 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला होगा या नहीं। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने 1 फरवरी को ऐलान किया था कि उनकी टीम टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, लेकिन वो भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि पीसीबी ने अभी तक लिखित में आईसीसी से कुछ कहा नहीं है और अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने धमकी भरे अंदाज में पीसीबी को पत्र लिखकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।
T20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी के भारत पाकिस्तान मैच को लेकर पीसीबी और आईसीसी के बीच बातचीत जारी है। पाकिस्तान के बहिष्कार की धमकी के बावजूद पीसीबी ने औपचारिक मेल नहीं भेजा है, जिसकी वजह से यह विवाद टूर्नामेंट में भारत पाक मुकाबले को लेकर अनिश्चितता पैदा कर रहा है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के मुबाशिर उस्मानी, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और पीएसएल सलाहकार सलमान नसीर से बात कर रहे हैं। बता दें, T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जिसमें भारतीय टीम अपना पहला मैच यूएसए के खिलाफ मुंबई से खेलेगा। इसके बाद उसका दूसरा मुकाबला 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया के साथ होगा। भारत का तीसरा मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में 15 फरवरी को पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित है, लेकिन पाकिस्तान के बहिष्कार के बाद इस मैच को संशय बना हुआ है। तो वहीं भारत का अपने ग्रुप में चौथा मुकाबला 18 फरवरी को नीदरलैंड के साथ अहमदाबाद में होगा। इधर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया का रुख स्पष्ट कर दिया। गुरुवार को मुंबई में कैप्टन्स डे के दौरान सूर्या ने कहा कि भारत मैच खेलेगा, सामने वाली टीम नहीं खेलना चाहती तो ये उनकी मर्जी है। अभी हमने तो मना नहीं किया है खेलने के लिए, उधर से आया है मनाई। आईसीसी ने फिक्सचर दिया है, बीसीसीआई ने और गवर्नमेंट ने न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया है आईसीसी के साथ खेलने के लिए। हमारी तो फ्लाइट बुक है भाई कोलंबो की, तो हम तो जा रहे हैं, बाकी दो देख ले। हालांकि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार करने का फैसला उनकी सरकार ने लिया था और ये उनके नियंत्रण में नहीं था। Game is like it's not in our control. It's like government decision, and we respect that. Whatever they are going to say, we do that. And then we're playing 3 other games, and we are very excited for that. We lost to USA in the last World Cup, but that's history now, and it's a new World Cup, and it's a new team, and it's a new combination. इस बीच शहबाज सरकार के फैसले से पाकिस्तान के फैंस में जबरदस्त नाराजगी है। पाकिस्तानी मीडिया में वहां के फैंस सरकार के फैसले को न केवल गलत बता रहे हैं, बल्कि सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास भी निकाल रहे हैं। बिगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है, एक जज्बाती फैसला है, एक नासमझी और बेअकली का फैसला है और एक गलत फैसला है। ठीक है, मैं क्यों कहता हूं कि यह गलत फैसला है? अगर हमारे साथ ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इhtजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियां बांध कर खेलते, हम ये भी कह सकते थे। और मैं क्यों कह रहा हूं ये गलत फैसला? इसलिए कि हमारा कोई मसला है आईसीसी से, हमारा कोई मसला है भारतीय मैच से, फिर हम क्यों नहीं खेल रहे? हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल कर कूद कर ये कर रहे हैं? ठीक है। एक भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विवाद जारी है, तो पाक फैंस की अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इन सब के बीच अब ये देखना होगा कि 15 दिसंबर को भारत पाकिस्तान मैच होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एमपी में लाडली बहना योजना एक बार फिर से सियासत के सेंटर में आ गई। कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा के एक बयान से फिर बयानबाजी शुरू हो गई। दरअसल एक सरकारी कार्यक्रम में करण सिंह वर्मा ने कहा कि बहनों को सरकार हर महीने 1500 रुपया देती है, उनको सरकारी कार्यक्रम में आना चाहिए, अगर नहीं आएंगी तो उनके नाम काट दिए जाएंगे।